Hello bachcho, let's read the question. The question is, low oxidation state of metal in their complexes are common when ligands. Option A is have good pi accepting character. Option B is have good sigma donor character. Option C is have good pi donating ability. Option D is having poor sigma donating ability. तो चलिए इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं. तो अगर हम की कंसेप्ट की बात करें तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लाइगेंड्स एक्चुअल में है क्या. तो लाइगेंड्स क्या है, जब हम किसी मेटल कॉम्प्लेक्स को देखते हैं तो मेटल जो है उसके आसपास कुछ कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं. उन कंपाउंड्स को बोला जाता है लाइगेंड्स, जो कि मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं. तो लाइगेंड जो है वो मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन देगा. ऐसे कंपाउंड जो मेटल्स को अपने इलेक्ट्रॉन देंगे उनको हम बोलते हैं लाइगेंड्स. ठीक है. अब हमारे पास सेकंड टर्म आती है सिग्मा बॉन्ड. तो जब लाइगेंड जो है वो मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा तो इनके बीच में एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी. इस बॉन्ड को बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड, जिसको कि हम इस साइन से डिनोट करते हैं. फिर हमारे पास एक आता है पाई एक्सेप्टेंस. पाई एक्सेप्टेंस तो क्या होगा, जब लाइगेंड और मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा तो मेटल के पास डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो मेटल अगर अपने डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को लिगेंड को डोनेट करेगा और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है लिगेंड के एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स में जाएंगे, तब उस बॉन्ड को बोला जाता है पाई एक्सेप्टिंग बॉन्ड. और वो लाइगेंड क्या होगा, पाई एक्सेप्टर लाइगेंड, क्योंकि उसने मेटल के पाई बॉन्ड्स एक्सेप्ट किए डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स. ओके. तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, हमें पूछा गया है लो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इन देयर कॉम्प्लेक्सेस आर कॉमन व्हेन लाइगेंड्स. मेटल की लो ऑक्सीडेशन कब होगी, जब उसके लाइगेंड्स जो हैं उनमें कौन सी प्रॉपर्टी हो. इनमें से फर्स्ट है हैविंग गुड पाई एक्सेप्टिंग लाइगेंड्स. तो चलिए पहले इस पॉइंट को देखते हैं. तो जैसे कि हमारे पास ये एक मेटल है, इसके साथ ये एक लाइगेंड आया. अब लाइगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिए तो इनके बीच में ये एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई. अब मेटल के पास डी ऑर्बिटल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, लाइगेंड के पास कुछ एम्प्टी ऑर्बिटल्स थे, तो जो कि या तो पाई ऑर्बिटल हो सकते हैं या फिर पाई स्टार ऑर्बिटल्स हो सकते हैं. तो मेटल ने अपने ये इलेक्ट्रॉन लाइगेंड के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में दिए. इसका मतलब मेटल पहले तो पॉजिटिव स्टेट में था, उसको लाइगेंड ने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो उसके पास अपने पहले से डी इलेक्ट्रॉन भी थे. लाइगेंड से और इलेक्ट्रॉन मिले तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी ज्यादा हो गई, तो उसने क्या किया, लाइगेंड के साथ अपने डी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया, जिसके कारण अब इन दोनों के बीच में इक्वल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी. इक्वल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन. और अब ये मेटल की जो ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, ये हो जाएगी 0. इसका मतलब ये है लो ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लग रहा है हमें. तो अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें तो इसमें है हैव गुड पाई डोनर कैरेक्टर. लाइगेंड जो है हैव गुड सिग्मा डोनर कैरेक्टर. लाइगेंड जो है अगर वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा देगा तो मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ जाएगी, पर उसका चार्ज कहाँ से लो होगा. तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है. थर्ड है आर हैविंग गुड पाई डोनेटिंग एबिलिटी. तो लाइगेंड जो है अगर वो मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा तो वो तो बनेगा एक सिग्मा बॉन्ड. मेटल के पास ऑलरेडी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसके कारण वो लाइगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा. इसका मतलब लाइगेंड इसको पाई इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा. और फोर्थ ऑप्शन है आर हैविंग पुअर सिग्मा डोनर एबिलिटी. तो अगर लाइगेंड जो है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं देगा तो मेटल का जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो तो
उतनी ही रहेगी, वो तो कम हो ही नहीं पाएगी। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हो जाएगी गलत। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज low oxidation state of metal in their complexes are common when ligands have good pi accepting character. I hope you understood it well. Best of luck.